त्रिदिवसीय आयोजन था। आज इसका समापन है। तो इस कथा में हनुमान जी के जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी ने एक नए रूप में हनुमान जी को हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और हनुमान जी के जीवन के वो गूढ़ रहस्य जो कि जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम लोग उनको नहीं समझ पाते, वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो ये वैसे ही है जैसे एक वो कहावत है, जिन खोजा तिन पाई यहाँ गहरे पानी पे। डॉक्टर साहब इतना गहरे जो है वो हनुमान जी में रम चुके हैं कि अब हनुमान जी की उन कथाओं को भी सामने लेके आ रहे हैं जो कि वैसे अब तक हम लोगों से छुपी रही। कौन कथा कर रहा है और कितने दिन, मतलब कि किस किस दिन कथा हुई थी? देखिए, ये डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी कर रहे हैं। लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है ये वहाँ के मुख्य सेवादार जी मुख्य सेवादार हैं। और इसके अलावा देखिए ये कथा 3 दिन चली है, 6, 7 और 8, आज इसका समापन। इससे पहले भी इस तरह की कथाएं हो चुकी हैं, जैसे कि इससे पहले जो है कपीश्वर नाम से जो है एक हुई थी राम मनोहर लोहिया पार्क में। इसके अलावा जो है उसमें क्या था कि मेनली हनुमान जी के जो मैनेजरियल गुण कि कैसे हम अपने संसाधनों का ऑप्टिमम यूज़ करें, कि जैसे जो भी संसाधन है उनसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ। तो वो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वाल्मीकि रामायण, हमारी ये रामचरितमानस है या और हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखे हुए हैं। लेकिन उस लिखे हुए को उस पर रिसर्च करके एक नए रूप में नए कलेवर के साथ उसको इस तरह से पेश करना कि वो समाज के और ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके और आज का जो समय है आज के समय के हिसाब से वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो सके। अध्यक्ष जी, आयोजित कर रहे हैं वो कथा कह रहे हैं। कथा का शीर्षक है वानरेश्वर एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी की उन गुणों और चरित्र का वर्णन करना जो अभी तक लोग जान नहीं पाए हैं। वैसे तो हरिकथा जानना बड़ा सरल नहीं है, पर हम लोग ग्रंथों में जो पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं, तब तक उसमें अवगाहन नहीं करते, नहीं जान नहीं पाएंगे। और ऐसा जिसने रिसर्च किया है, अवगाहन किया है, वही बता सकता है। इसीलिए हमारे सत्संग की महिमा कही गई है कि विद्वानों का संग करें, वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी। उन बातों को जो हम लोग पढ़ के भी नहीं जान सकते, उनका प्रतिपादन और उनका वाचन हमारे अध्यक्ष कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है, 6, 7 और 8। आज कथा का अंतिम दिवस है और आज मैं समझता हूँ कि राम विवाह से समापन होगा। कैसा रहा 3 दिवसीय कथा में आपको? कथा बहुत ही अच्छी रही, सर्वग्राही रही और बड़ी बड़ी बातों को सरल शैली में उन्होंने कहा। जनता ने बहुत पसंद किया उसे और लगभग पूरे लखनऊ से लोग इधर उधर से आए, सब लोग, और चाहे 400-500 की लोगों की भीड़ रही और सबने कथा का आनंद लिया और सब पसंद है। और जो पहले दिन आया वो आज भी आया है। जो 3 दिवसीय कथा चल रही है इसमें आपको कैसा लगा और कैसी रही कथा? हाँ, बहुत सुंदर कथा रही। ये कथा क्या, अगर आप इसको यथार्थ रूप से समझें तो जो परिवार और परिवारवाद और राजनीति, राजनीतिवाद, समाज, समाजवाद का जो सारांश है उसको डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, आदरणीय गुरु जी ने रामायण के बहुत ही सरल स्वभाव से उसको संगीतमय तरीके से व्याख्यान किया है, जिसका बहुत ही हम लोग को सुनने में, जैसे रामायण पढ़ते हैं या तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ते हैं, समझ में चीजें नहीं आती। जो इन्होंने इतने संगीतमय तरीके से इसका वर्णन किया है तो समझ में भी आई और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा भी। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कथा के बारे में? ऐसी कथाएं होनी चाहिए और मेरा गुरुजी से भी आग्रह यही था कि जो हम लोग साल में एक कथा करते हैं, हर महीने किया जाए इसको, जिससे वाकई अगर एक दोहा भी अगर हम अपने अंदर समाहित करते हैं और उसको पूरी तरीके से अपने लाइफ में उतारते हैं तो समझिए हम लोगों ने कुछ जिंदगी में पा लिया। क्या आगे कथा कभी दूसरी बार होगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल होगी। जो कार्यक्रम के संयोजक है डॉक्टर पंकज सिंह गंदोरिया जी, उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को, ये लखनऊ में ही नहीं बल्कि प्रदेश के और भी बड़े, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी जगह भी इस कथा का जो है आयोजन होता रहेगा।